तो हाय दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है कि सेवन्थ राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो आज का ये पूरा वीडियो देख लेंगे आप लोग। सेवन्थ राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी और वो सभी मतलब गुड न्यूज़ है एक आप लोगों के लिए, उसको लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक काफ़ी देखना है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सेवन्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, अभी आप लोगों का जो 6 राउंड शेड्यूल आया है, सब कुछ वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आई थिंक 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में है, 5 तारीख या 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में है। तो इतना आप लोग जानते ही हैं। और इसके बारे में जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का सेवन्थ राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सेवन्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो भी अपना एक्सपीरियंस कहता है तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से अब की बार जीकब बोर्ड अपना काम कर रहा है और बीटी यूपी बोर्ड भी मतलब इस मामले में इस समय थोड़ा सही चल रहा है। लेकिन जीकब बोर्ड इस समय बहुत सही चलने की कोशिश कर रहा है और चल भी रहा है ठीक ठाक से। काफ़ी इसका सेशन पीछे नहीं हो रहा है। पिछली बार थोड़ा सा लेट हुआ था, हालांकि टाइम तो लगभग यही हो गया है। और 2022 की सेशन की बात करें, जिस सेशन में हम लोग थे, 2022 सेशन की बात करें तो उसमें बहुत लेट हुआ था। उसमें लगभग 12 या 15 सितंबर को काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत मतलब लेट उस समय हुआ था, लॉकडाउन के समय में। 2000 लॉकडाउन के बाद से सिस्टम चेंज हुआ था, तो 2022 तक पूरा एकदम से मतलब अलग अलग जो भी है बहुत सेशन लेट हो गया था। तो इस बार जो जीकब बोर्ड है वह अपना जो है सेशन अपने नियम से, अपने अनुसार, अपने समय पर करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि जो अब की 6 राउंड है यह आपका हो सकता है कि लास्ट राउंड हो। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सेवन्थ राउंड की काउंसलिंग का चांस बहुत कम है, ये मान करके चलिए। और 6 राउंड में आप लोग काउंसलिंग कीजिए बहुत ही अच्छे से। सेवन्थ राउंड का कोई चांस अपने दिमाग में मत रखिए कि सेवन्थ राउंड होगा कि नहीं होगा। बाकी मैं बताऊंगा कि सेवन्थ राउंड होने के कितने चांस हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है कि 6 राउंड काउंसलिंग आपका लास्ट काउंसलिंग हो सकता है। तो आप लोग 6 का शेड्यूल देख लिए होंगे, तो 6 के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से और जो है काउंसलिंग वगैरह करवाइए, चॉइस फिलिंग करवा लीजिए बढ़िया से, जिससे आपको कॉलेज जो है मिल जाए। आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग, 6 राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, 7 तारीख तक चलेगा। तो इसके बीच में आप लोगों को कैसे क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। जितने भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, उनके बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले सुनिए, डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए कौन सा प्रोसेस होने वाला है। जितने भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेने के फिराक में हैं कि जब आपका काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जा करके मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट संस्थान में जो है एडमिशन ले लूँगा। लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए मुझे काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इस समय से आप ये रूल पूरा चेंज हो गया है। अगर आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, उस कॉलेज का कॉलेज कोड डालना पड़ेगा, उसमें वह कॉलेज भरना पड़ेगा। तब जब आपको कॉलेज वो अलॉट होगा तभी जा करके आप अपना उसमें एडमिशन ले सकते हैं। या नया अपडेट इस बार हुआ है, जो कि मैंने अपनी आने वाली जो भी पिछली वीडियोस थी उनमें मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुका है। अब काउंसलिंग करवाइए, उसमें जो आपको कॉलेज लगे अच्छा, या फिर जिस कॉलेज में आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं जा करके वहाँ से काउंसलिंग के दौरान ही उसको चूज करके भर सकते हैं। और रही बात गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो आप लोगों का 6 राउंड की काउंसलिंग है, मैंने पहले ही बता दिया था जब 5वां राउंड खत्म हुआ था उसके बाद मैंने बता दिया था कि 6 राउंड काउंसलिंग होगा आपका, एकदम परफेक्टली बता दिया था। लेकिन सेवन्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप लोगों का 7th राउंड काउंसलिंग होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 6 राउंड ही लास्ट राउंड होगा आपका। तो 6 राउंड के बारे में गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग सबसे पहले अपना गवर्नमेंट कॉलेज भर लीजिए जो आपको चाहिए, और बाद में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑल गवर्नमेंट भर लीजिए। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बचा हुआ है, जो बचा होगा सीट उसी का जो है लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो वो सभी जब आप लोग भर लेंगे पूरा कंप्लीट, उसके बाद एडेड कॉलेज भर देंगे। एडेड कॉलेज जब आप फिर क्या करेंगे, एडेड कॉलेज भर देंगे। एडेड कॉलेज भरने के बाद पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज भर देंगे जिसमें गवर्नमेंट चलता है। उसके बाद गवर्नमेंट वाला चूज करेंगे। इसके बाद सेकंड शिफ्ट वाला एक होता है, जो सेकंड शिफ्ट यानी कि शाम के बैच में पढ़ाया जाता है, उसको भी भर देंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बस केवल आपका जो है पढ़ाई सेकंड शिफ्ट यानी कि शाम को होता है। तो ये रही बात।
तो इसके बाद लास्ट में आप लोग प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिएगा, जो भी आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, यानी कि जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और कोई कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो डायरेक्ट आप वही कॉलेज भर दीजिए, आपको तुरंत अलॉट हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज तुरंत अलॉट हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीटें अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, जो ब्रांच चाहिए। फिर अदर ब्रांच से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद एडेड कॉलेज, फिर पीपीपी मोड, फिर सेकंड शिफ्ट। इतना करने के बाद अगर आप लोगों को अभी भी संतुष्टि नहीं है और लास्ट राउंड मान करके आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, तो इसमें आप लोगों का जो भी है लास्ट में अपना प्राइवेट वाला कॉलेज भर दीजिएगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट में तो मिल ही जाएगा अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है तो। इतना बात हो गया। अगर मान लें पॉलिटेक्निक करना है तो प्राइवेट भी भर दीजिएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा, तो आप लोगों का हो जाएगा काम। प्राइवेट में क्या रहता है, वही 6-7 हज़ार मतलब कुछ ज़्यादा उसका फीस रहता है। और उसके बाद उसका जो है मार्कशीट जो है, अगर मान लिया किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट का मतलब जो भी है कंपेयर करना पड़े तो गवर्नमेंट वाले की जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी पढ़ाई जो है सुविधाएं तो हमें लग रहा है कि प्राइवेट में ही मिलती हैं भाई। जो सुविधाएं होती हैं जैसे क्लास वगैरह जो भी है सुविधा की, जैसे अगर पंखा की व्यवस्था या फिर अच्छा सा, तो वह प्राइवेट में ही हमें लग रहा है सही होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप गवर्नमेंट ले या प्राइवेट ले, जो भी आप लोगों को चूज सूटेबल लगे। मेन कहने का मतलब ये था कि 7th राउंड काउंसलिंग जो भी है आप लोगों का बहुत कम चांस है कि होगा। अगर मान ले 7th राउंड काउंसलिंग होता है तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, सुनहरा मौका रहे कि आप लोग नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज भर लीजिए, इसके बाद एडेड कॉलेज, पीपीपी मोड, सेकंड शिफ्ट वाला इतना भरने के बाद प्राइवेट भर दीजिए। अगर प्राइवेट मिल जाता है और 7th राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई अपडेट नहीं आता है तो आप उसको ही लॉक करके जो है जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लें 7th राउंड काउंसलिंग का कोई अपडेट आ गया तो उसको छोड़ करके इसमें जा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है 7th राउंड काउंसलिंग या फिर कोई भी काउंसलिंग, जो जब 6th राउंड का रिजल्ट आ जाता है उसके जस्ट कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के बाद तुरंत ही इसका भी आ जाएगा, अगर आना होगा तो। अगर नहीं आना होगा तो जो भी है। और मुझे नहीं लग रहा है कि 7th राउंड की काउंसलिंग होगी, जहाँ तक मुझे आशा है कि एक ही राउंड बस 6 राउंड की काउंसलिंग होगा। 7th राउंड के काउंसलिंग के बारे में मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि 7th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप गवर्नमेंट, प्राइवेट और जहाँ भी चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो। और जितने भी बच्चे डी फार्मा वाले पूछ रहे हैं कि डी फार्मा का क्या प्रोसेस है, यानी कि डी फार्मा वालों का कब से काउंसलिंग होगा, तो डी फार्मा वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी है आप लोग यहाँ पर देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं कि इनका जब इन लोगों का जो है पॉलिटेक्निक जितने भी हैं इंजीनियरिंग वाले, इनका जब कंप्लीट हो जाएगा तब जा कर के डी फार्मा यानी फार्मेसी वालों का चालू होगा। तो ये बात ध्यान रखना जितने भी फार्मेसी वाले बच्चे हैं। बाकी जितने भी जो है जीकअप वाले बच्चे, जीकअप वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वह चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को जब बीटी यूपी में जाओगे, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जब बीटी यूपी में आप लोग जाओगे, ठीक है, बीटी यूपी में जो जाओगे तो वहाँ पर भी मैं मिलूंगा और आपको गाइड करूँगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको गाइड करता रहूँगा, जब से कॉलेज दिलवाने से लेकर के एडमिशन, उसके बाद पेपर तक। बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए, चैनल आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों के लिए है ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।